ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में रेस्टोरेंट्स पर सीएमएचओ ने की छापेमारी। दूसरी ओर खाद्य विभाग ने भी लिए संदिग्ध घी के सैंपल। उदयपुर में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद जीजा ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। आज होगा राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव का ऐलान। उदयपुर में ईवीएम वीवीपैट प्रशिक्षण से चुनावी तैयारियां हुई तेज। और सड़क पर अजगर आने से थमे वाहनों के पहिए। मौके पर मौजूद पुलिस ने सुरक्षित पहुंचाया जंगल में। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने यूनिवर्सिटी रोड और बोहरा गणेश जी क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। कई जगह किचन में गंदगी, कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी रिपोर्ट नहीं मिली। संचालकों को 15 दिन में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीएसएनएल सेक्टर 3 स्थित दूध डेयरी से संदिग्ध घी का नमूना लिया है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आसपास बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं और इसी वजह से इस क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। हाइजीन को लेकर मिली शिकायतों के बाद सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने टीम के साथ यूनिवर्सिटी रोड और बोहरा गणेश जी क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी मिली। वहां काम करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। पीने के पानी की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने के साथ साफ सफाई और कचरा निस्तारण की व्यवस्थाओं को लेकर भी कमियां सामने आईं। सीएमएचओ ने संचालकों को 15 दिन का समय देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने साफ किया कि 15 दिन बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि कमियां दूर नहीं हुई और लापरवाही मिली तो संबंधित रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की उपलब्धता बढ़ी है। राज्य सरकार से 6 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मिलने के बाद खाद्य गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार रेस्टोरेंट संचालक के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट, पीने के पानी की जांच रिपोर्ट, साफ सफाई और कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था भी जरूरी है। इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता की टीम श्री महावीर दूध डेयरी बीएसएनएल सेक्टर 3 पहुंची। टीम को वहां घी संदिग्ध लगा। अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि घी की कीमत कभी 500 और कभी 700 रुपए किलो बताई गई। टीम की कार्रवाई के दौरान घी का कैन अंदर छुपाकर रखने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद संदेह और गहरा गया। टीम ने घी का नमूना जांच के लिए लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत रिपोर्ट आने में अधिकतम 14 दिन का प्रावधान है। हालांकि प्रयोगशाला से सामान्य तौर पर करीब 1 सप्ताह से 10 दिन में रिपोर्ट आने की संभावना रहती है। नमूना असुरक्षित मिलने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया। वहीं सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो श्री महावीर दूध डेयरी बीएसएनएल सेक्टर 3 पर पहुंचे हैं। वहां हमने घी की जांच की है। प्रथम दृष्टया घी संदिग्ध पाया गया, क्योंकि दुकानदार कभी इसे 500 रुपये किलो और कभी 700 रुपये किलो की रेट होना बताया है। और जैसे ही हम अंदर काम करने लगे उसने इस कैन को उठा के अंदर छुपा के रख दिया। इस पर और यह संदेहास्पद हो गया। इस क्रम में इसका नमूना लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 14 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट आने का प्रावधान है। बट अभी जो हमारी लेबोरेटरी से ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के पानरवा थाना क्षेत्र से महिला के साथ दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने डाक के जरिए थाने में शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त पीड़िता को जबरन अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
वहीं आरोपी के जीजा पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। मामला पानरवा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार घटना 20 अप्रैल की बताई गई है। पीड़िता ने घटना को लेकर पुलिस को डाक के जरिए लिखित रिपोर्ट भेजी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 18 अगस्त को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया कि रमेश उसे जबरन अपने घर ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का ये भी आरोप है कि घटना के संबंध में वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। ये धमकी आरोपी के जीजा की ओर से दिए जाने की बात शिकायत में कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पानरवा थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर रमेश के अलावा 6 अन्य लोगों को भी मामले में अभियुक्त बनाया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले की जांच पानरवा थाना अधिकारी सबीर खान कर रहे हैं। पुलिस की ओर से प्रकरण से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और नामजद लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। शिकायत में बताए गए घटनाक्रम के आधार पर पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग शाम 4 बजे प्रदेश के 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं उदयपुर में चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सुखाड़िया रंगमंच सभागार में ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक से 4 मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उदयपुर में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में जिले के सभी ब्लॉक से 4 मास्टर ट्रेनरों को शामिल किया गया है। इन मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के संधारण और उपयोग को लेकर सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सह प्रभारी और राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा सहित अन्य प्रशिक्षकों ने मास्टर ट्रेनरों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी। प्रशिक्षण में मशीनों के संचालन, संधारण और मतदान के दौरान उनके उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। इधर राजस्थान में बुधवार शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों में कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होंगे। पहले पार्षदों का चुनाव होगा और इसके बाद मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे। कुल वार्डों में 1933 ओबीसी, 1794 एससी और 395 एसटी के लिए आरक्षित है। 6123 वार्ड अनारक्षित हैं, जिनमें 4120 अनारक्षित ओपन और 2003 अनारक्षित महिला वार्ड हैं। कुल 3356 महिला पार्षद चुनी जाएंगी। निकाय प्रमुखों के 60 पद ओबीसी, 50 एससी और 11 एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में नए विकास कार्यों की घोषणा और नए वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकेंगे, जबकि पहले से चल रहे कार्य जारी रहेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूरी की जा रही चुनाव प्रक्रिया के बीच घोषणा के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है। उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में मंगलवार रात सड़क पर अचानक एक लंबा अजगर आ जाने से वाहनों के पहिए थम गए। कल्याणपुर थाना पुलिस रात्रि गश्त पर निकली थी। इसी दौरान कल्याणपुर रजोल मार्ग पर पुलिस टीम की नजर अजगर पर पड़ी। अजगर मुख्य मार्ग के बीचों बीच रेंग रहा था, जिससे सड़क पर आवाजाही प्रभावित हो गई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वाहनों को कुछ दूरी पर रोक दिया और अजगर को सुरक्षित जंगल की ओर जाने दिया। मंगलवार रात कल्याणपुर थाना पुलिस की टीम इलाके में रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान कल्याणपुर रजोल मार्ग पर पुलिस कर्मियों को सड़क के बीच एक लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर धीरे धीरे मुख्य मार्ग पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से सड़क से गुजर रहे वाहनों की आवाजाही रुक गई। अजगर के सड़क पर होने की जानकारी मिलते ही
पुलिस टीम ने मौके पर सतर्कता बरती। किसी वाहन के अजगर के करीब पहुंचने या उसे नुकसान पहुंचाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आने जाने वाले वाहन चालकों को कुछ दूरी पर ही रोक दिया। इससे सड़क पर मौजूद अजगर और वाहन चालकों के बीच सुरक्षित दूरी बनी रही। पुलिस कर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए अजगर को सुरक्षित तरीके से सड़क से हटने का मौका दिया। इसके बाद अजगर मुख्य मार्ग से जंगल की ओर चला गया। पुलिस की सतर्कता के चलते न केवल अजगर की जान बची, बल्कि सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए भी खतरा टल गया। अजगर के जंगल की ओर चले जाने के बाद मार्ग पर यातायात सामान्य हो गया। उदयपुर की बड़लिया हवेली में मेवाड़ की सदियों पुरानी परंपरा और पारिवारिक रिश्तों की झलक देखने को मिली। स्वर्गीय राव बख्तावर सिंह के प्रपौत्र राव गजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी के देहावसान पर मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मोखाण पहुंचे। उन्होंने राव परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और परंपरागत रस्मों में भी शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस हवेली से जुड़ी करीब 155 साल पुरानी परंपरा की कड़ी वर्ष 2026 में भी आगे बढ़ी। बड़लिया हवेली में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की मौजूदगी के दौरान मेवाड़ के पूर्व राज परिवार और कविराव परिवार के पुराने रिश्तों की तस्वीर एक बार फिर सामने आई। राव गजेंद्र सिंह, राव अक्षय सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। बड़लिया हवेली का मेवाड़ के राज परिवार से पुराना संबंध रहा है। ऐतिहासिक बहियों में दर्ज जानकारी के अनुसार 13 जुलाई 1871 को मेवाड़ के 71वें श्री एकलिंग दीवान महाराणा शंभू सिंह कविराव बख्तावर सिंह की माताजी के देहावसान पर हवेली मोखाण पहुंचे थे। इसके बाद 22 अप्रैल 1894 को 73वें श्री एकलिंग दीवान महाराणा फतेह सिंह कविराव बख्तावर सिंह के देहावसान के बाद उनके पुत्र गोविंद सिंह के गांव मोखाण पहुंचे थे। वर्ष 1964 में 75वें श्री एकलिंग दीवान महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने भी कविराव बख्तावर सिंह के पौत्र कविराव मोहन सिंह के देहावसान पर हवेली पहुंचकर अपनी आत्मीयता प्रकट की थी। इसी ऐतिहासिक क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ बड़लिया हवेली पहुंचे। इस दौरान पान बीड़ा देने की परंपरा निभाई गई। रंग बदलाई दस्तूर के तहत राव नरेंद्र सिंह को रंग की पाग पहनाई गई। शास्त्री जी ने राव गजेंद्र सिंह, राव महेंद्र सिंह और राव अक्षय सिंह को रंग की पाग पहनाई। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ओर से राव परिवार के सदस्यों को सरोपाव प्रदान किए गए। वहीं बड़लिया हवेली परिवार के दामाद डॉक्टर उग्रसेन राव ने उन्हें भोपाल भूषण, प्रताप यश चंद्रोदय और राजस्थान राव छात्रावास का इतिहास पुस्तकें भेंट की। इस अवसर पर राव परिवार के सदस्यों के साथ क्षेत्रवासी और प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। बड़लिया हवेली का ये अवसर सिर्फ एक शोक सभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन पारिवारिक रिश्तों और परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक बना जिन्हें मेवाड़ में पीढ़ियों से निभाया जाता रहा है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन दुख सुख में साथ खड़े रहने की ये परंपरा आज भी कायम है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे मौके के ऊपर मैं हाजिर हुआ हूँ, पर ये विधि जो है और परंपरा इतने बरसों से जो है वो चलती हुई आ रही है, जो परिवार को भी पुनः उसी विधि से जो है इस समय के ऊपर कार्य को करना था, उस वजह से मैं इसको उसका निर्वाह में करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परिवार को ईश्वर जो है वो मजबूती दे, शक्ति दे इस क्षति से बाहर निकलने के। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में रेस्टोरेंट्स पर सीएमएचओ ने की छापेमारी, दूसरी ओर खाद्य विभाग ने भी लिए संदिग्ध घी के सैंपल। उदयपुर में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद जीजा ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। आज होगा राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव का ऐलान, उदयपुर में ईवीएम वीवीपैट प्रशिक्षण से चुनावी तैयारियां हुई तेज। और सड़क पर अजगर आने से थमे वाहनों के पहिए, मौके पर मौजूद पुलिस ने सुरक्षित पहुंचाया जंगल में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।